हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आज हूँ एक संत पुरुष के साथ जिनका नाम है, जिनको लोग प्यार से जानते हैं कमलानंद भाई के नाम से। 1968 बैच के आईएएस यूपी कैडर के पूर्व सचिव भारत सरकार के और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, और इस वक्त हैं चेन्नई पंचतत्व विद्यापीठम के वाइस चांसलर। आज परम सौभाग्य हमारा कि आप पधारे जूट फॉर लाइफ के ऑफिस में और सबसे देखने, सब चीजों को आशीर्वाद प्रदान करने। और चूंकि आप रहे खादी बोर्ड के भी चीफ कई साल और जन्मदाता भी कहे जाते हैं, एक तरीके से काफी नई दिशाएं दिखाई खादी को आपने। तो आज सर से जानेंगे कि जूट की उंगलियों को मुट्ठी कैसे बनाएं और क्या क्या ज्ञान हम आशीर्वाद के तौर पे आपसे स्वीकार कर सकते हैं। एक तो सबको प्रणाम। बहुत मैं आभारी हूँ हमारे भाई साहब मिश्रा जी का, जो भाग्योदय फाउंडेशन के चेयरमैन है, और हमारे एसपी सिंह साहब जो पुराने अपने बैंक में थे, उसमें अपना ये बैंक ऑफ इंडिया में पुरानी पहचान निकल आई। अच्छा लगता है यूपी में। और ये हमारी जूट लेडी, जूट मालिक, जूट प्रेरक अंजलि जी, और हमारे बलिया के दामाद जी, तो एक तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त आपने स्फूर्ति का कार्यक्रम लिया, और आपको राष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब और बड़े बड़े लोगों से वो हो चुका है, आपका इनाम, आपका प्रेरणा, आपका अभिनंदन, बहुत बढ़िया। अब चूंकि अपन बलिया वाले हैं, अपना मैं गाजीपुर का कलेक्टर था, बलिया के बगल में है, 53 साल पहले गाजीपुर। और बड़ी अच्छी यादें है मेरी उत्तर प्रदेश की। शायद उत्तर प्रदेश ने अपने को ठीक से मार्केटिंग नहीं किया, हम अटक गए। ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, बड़ा बड़ा भाषण, बड़े बड़े आश्वासन। तो दुर्भाग्य है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला वैसे था, अभी तो मैं चरैवती करता रहता हूँ, और पंचक गव्य विद्यापीठ चेन्नई का मैं वाइस चांसलर हूँ। कि जब तक देशी गाय, देशी भाषा, देशी सोच, देशीपन नहीं बचेगा, भारत का बिचना असंभव है। और 5 लाख रुपए का इनाम है, जो बोले कि आप बकवास बात कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें, एक आपका जितना अभिनंदन किया जाए, लेकिन आपका बड़े बड़े लोग अभिनंदन कर चुके, तो इसलिए हमारे अभिनंदन क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क। अब हमारा अनुरोध आपसे ये है कि अब चूंकि आप कर चुके, अपना ट्रैक रिकॉर्ड कर दिया, बहन रंजनी जी ये बात काम किया है, मैं अब 2-3 चीजें बोलूंगा। पहला पॉइंट, जूट में आपने एक नाम, एक पहचान बना लिया। देखिए, जूट तो हमारा यूपी में होता नहीं, तो प्रश्न है क्या यूपी में जूट हो सकता है? क्या यूपी में जूट पहले होता था? क्या आज भी जूट यूपी में हो सकता है? सिंह साहब बोल रहे थे गोरखपुर, देवरिया, जो पानी वाला एरिया है, वहां जूट होता था। अगर होता था तो हो सकता है, तो क्यों ना हम पहले जो भाग्योदय सलाहकार समिति, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई आपत्ति? कोई ना। हाँ, जोर बहुत बढ़िया। ये बलिया वाले वैसे बड़े दमदार लोगों से, और फिर इधर शादी भी दमदार से हुई, बहुत बढ़िया। तो एक तो हो गया जूट को कैसे जहां जहां हो सकता है उन जिलों में जिला प्लान के अंदर लिया जाए। ये भारत सरकार, राज्य सरकार भूल जाओ, ये बड़े बड़े काम में लगे हुए। अपन क्यों ना जिला प्लान, गांव का प्लान, इसमें काम करें। पॉइंट नंबर 1, जूट। फिर हमको जूट के साथ डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। उसमें कपास भी है, क्या कपास के पेड़ लग सकते हैं? क्या कपास के पेड़ परमानेंट लग सकते हैं, या अत्यंत केमिकल वाला? गंगानगर में इतना कैंसर है, राजस्थान में, कपास कपास, दवा दवा दवा। पंजाब का क्या हो रहा है आपको मालूम है। तो हमको अब देना ऐसा सोल्यूशन जो दमदार वाला हो, विश्व का भला करे, और भाग्योदय बनाने के लिए हर एक को प्रेरित दे कि अपना भाग्य खुद बनाना है। ये दिल्ली से या लंदन से या अमेरिका से नहीं बनेगा। तो क्या हम जूट के साथ जो और हमारे जो जैविक पेड़ थे, जैसे कपास वाला हो गया, हमारा वृक्षारोपण का धंधा, तो मेरा अनुरोध होगा भाग्योदय में हम लोग एक दिन चाहेंगे, आज ही मीटिंग, कि क्या प्रति ब्लॉक 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसमें जूट भी होगा, कपास भी होगा, पुराना बीज भी होगा, नीम भी होगा, तुलसी भी होगा, जड़ी बूटी भी होगा, सहजन। सहजन का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पे हो रहा है, और सबको मालूम है सहजन का महत्व। तो क्या अपन इस लाइन पर सोच सकते? मेरा अनुरोध है। मैं 15 साल खादी ग्रामोद्योग सेक्टर में रहा हूं। पहले 5 साल मुझे वीर बहादुर सिंह जी पनिशमेंट में लाए थे, दिसंबर 1985, खादी बोर्ड। तो मैंने बोला मैं न तो पैर पकड़ूंगा ना ऐसे छोड़ूंगा, मैं यही प्रूव करूंगा कि ये बेकार डिपार्टमेंट नहीं है।
ये यूजलेस है, यूजलेस नहीं है, इसका यूज नहीं हुआ पूरा। फिर 5 साल में रहा, फिर खादी कमीशन में 6 साल रहा, फिर वापिस में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश वापिस आया। मेरे पास फिर टेक्सटाइल में था, मैं नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन, उसमें मैंने बोला कि बड़े बड़े मिलों के दिन भर गए, बड़ा मल्टीपर्पज कॉटन और ये और वो कर करके हमने करोड़ों अरबों का पैसा डुबाया है, और दुर्भाग्य आज भी डुबा रहे। तो मैं चाह रहा हूं कि ये जहां बिल्डिंग अपन बैठे हैं, यहां इस बिल्डिंग से एक सिंक मॉडल खड़ा है, स्वाभिमान वाला, स्वावलंबन वाला, स्वरोजगार वाला। तो पर्यावरणीय व्यवसाय, मेरा आपसे अनुरोध है कि अब जूट के साथ हम डाइवर्सिफिकेशन का काम करें, और उसमें कोऑपरेटिव के माध्यम से पर ब्लॉक हम चाहते हैं गांव का ब्लॉक का अपन कंसल्टेंसी विंग खोल दे और आपके साथ पार्टनरशिप कर ले। उस अब समय आ गया है, हम सरकार 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 करते बैठने के बजाय हम जन आंदोलन शुरू करें, पीपल्स प्लानिंग मूवमेंट, और इसमें हम ब्लॉक वाइज आपकी संस्था के साथ, इसमें कोई मना ही नहीं करेगा आपको, ये जो आपका संस्था है स्फूर्ति वाला, और जो संस्था का नाम है उसको लेकर हम ये करेंगे कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिससे लोग पहाड़ खाली पड़े हैं, तालाब खाली पड़े हैं, जमीनें खाली पड़ी है, जमीनें बंजर हो रही है, बंदर और नीलगाय ने तबाह कर रखा है। हम ग्राम स्वराज के लिए, अधूरे सपनों के लिए भाग्योदय के साथ, प्लस हमारे कुछ ग्लोबल संस्था है, हमारे प्रदीप गांधी जी हमारे अध्यक्ष है, ग्लोबल पीपल्स प्लानिंग मूवमेंट, क्योंकि समस्या केवल भारत की नहीं है, समस्या केवल यूपी की नहीं है, समस्या वैश्विक की है, विश्व की है। तो क्या गाय में, दूध में, खाद में, जैविक में, हेल्थ में, हमारा पर्यावरण में, सोलर में, बायोगैस में अब अभियान चल सकता है, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वदेशी, पर्यावरण पूर्वक धंधे। और चूंकि मैं विदेश भी रहता हूं, पूरे विश्व की खतरे में है जान, कुछ लड़ाई से, कुछ अंदर लड़ाई से, कुछ पाखंड से, कुछ लोभ से। अब मिलकर समय आ गया है कि काम ऐसा किया जाए जिसमें लोगों को सपोर्ट नहीं चाहिए, उनको पोर्ट चाहिए, पोर्ट, क्योंकि हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा है, करने की तरफ हर व्यक्ति। तो हम अगर उनको पोर्ट दे दे, मार्केटिंग, हम उनको ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी दे, हर व्यक्ति स्वाभिमानी ढंग से कुछ न कुछ करने के लिए लालायित है। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, 2-3 चीजें मैंने बोला, एक, क्या हम जूट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में करवा सकते हैं, एक। दूसरा, जिला प्लान, 2। 3, ग्राम स्वराज में प्रति गांव 2-2, 3-3 करोड़ का कोऑपरेटिव के प्रोजेक्ट महिलाओं के साथ। जूट तो रहेगा, मगर जूट के साथ और भी रहेगा, कॉटन भी है, रेशम भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, सेरिकल्चर भी है, जड़ी बूटी भी है, और मार्केटिंग भी है, ट्रेनिंग भी है, गोडाउन भी है, कोल्ड स्टोरेज भी है। ये सारा मेरा अनुरोध होगा। ये आपको मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, और आपको ये जो हजारों बैग का ऑर्डर मिला है और आपने समय रहते हुए सप्लाई कर दिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हम चाहेंगे कि ये भाग्योदय के साथ जितने भी अपने एनजीओ है उनका सबका हम कॉन्फेडरेशन बनाए, सबको मौका दे, ब्लॉक ले लो, जिला ले लो, खादी कमीशन की संस्थाएं खाली पड़ी है, कापाट में हमने करोड़ रुपया दिया, खाली पड़ा है, मंदिरों की संस्था खाली पड़ी है, समाज की धर्मशाला खाली पड़ी हुई है, पुराने जितने गोडाउन फोडाउन बने हैं सब उसमें, तालाब, कोई पूछने वाला नहीं। हम कहे इसी सिस्टम में जो संभव है, जामुन मिशन भी हमारा एक बना हुआ है गाजीपुर का, जहां मैं 52 साल पहले कलेक्टर था, उन सबको जोड़कर अपना भाग्य खुद बनाओ, और भाग्योदय के साथ जो आज चुनौतियां हैं, विकास की, विश्व गुरु की, पर्यावरण की, हेल्थ की, मार्केटिंग की, रोजगार की, आप उन सब पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद है, बहुत आभारी आपके। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर के इतने सारे आइडियाज सुन के, और उम्मीद करते हैं कि अगर हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे और जूट बैग ही नहीं, जूट के फाइबर का भी उत्पाद उत्तर प्रदेश में चालू हम कर पाए आपके सहयोग से, तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू सर।